अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो ये प्रीवियस पेपर्स में अक्सर आए हुए हैं। इनमें से तो 270 तक हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिए थे। तो अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स पड़े हुए हैं, तो वहां से आप उनको देख सकते हैं। तो आज हम 271 से ऑनवर्ड पढ़ेंगे। ठीक है, 270 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो आज 271 से हम ऑनवर्ड पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। पेडागोजी के एमसीक्यूज जिस किसी पेपर में आए तो उसके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम 271 की तरफ मूव करेंगे। तो 271 में क्या कहता है, इसमें कहता है डैश कैन बी यूजफुल इन मोटिवेटिंग सम स्टूडेंट्स टू लर्न। ठीक है, यानी कि कौन सी चीज है जो मोटिवेट करती है स्टूडेंट्स को इसकी तरफ, सम स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स को टू लर्न, लर्निंग के लिए, यानी कि मेहनत करने के लिए, कुछ चीज सीखने के लिए कौन सी चीज है जो मोटिवेट करती है। यानी कि ये चार चीजें दी हुई हैं। तो इनमें से कहता है कि कॉम्पिटिशंस कैन बी यूजफुल इन मोटिवेटिंग सम स्टूडेंट्स, यानी कि कंपटीशन हो अगर स्टूडेंट के दरमियान तो वो मोटिवेशन देता है, या कोलिजन्स हो तो तब उससे मोटिवेशन मिलती है, या कंपोजिशन हो तो मोटिवेशन मिलती है, या इन तीनों में से किसी में, नन ऑफ दिस, किसी में से भी मोटिवेशन नहीं मिलती। ठीक है, तो 271 का आ जाएगा। देखिए के दरमियान अगर पॉजिटिव कंपटीशन होगा तो फिर क्या होगा कि स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलती है, जो पढ़ने वाले होते हैं कि मैं इससे ज्यादा नंबर लूँ, मैं इससे ज्यादा मेरे मार्क्स आए। तो इट्स मीन के कंपटीशन कैन बी यूजफुल इन मोटिवेटिंग सम स्टूडेंट्स टू लर्न। ठीक है, सबको नहीं बल्कि कुछ स्टूडेंट्स को ये मोटिवेट करता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 272। इसमें प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट व्हाट इज बीइंग असेस्ड इज कॉल्ड। ये प्रोसेस जो है लुकिंग एट व्हाट इज बीइंग असेस्ड जो है इज कॉल्ड। तो असेसमेंट होगी, इवैल्यूएशन होगी, या मेजरमेंट होगी, या रूब्रिक्स होगी। कौन सा प्रोसेस होगा? 272 का आ जाएगा। ये आपके पास इवैल्यूएशन जो होती है इज कॉल्ड इवैल्यूएशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 273। इसमें कहता है फॉर्मेटिव असेसमेंट इज एन असेसमेंट डैश लर्निंग। ठीक है, फॉर्मेटिव होती है असेसमेंट, आपको पता है। सुमेटिव असेसमेंट होती है, इस तरह की मुख्तलिफ होती है, तो उन पर डिटेल से होगा, टाइम काफी लग जाएगा। तो कहता है कि इज एन असेसमेंट डैश लर्निंग, टू लर्निंग, ऑफ लर्निंग, बाय लर्निंग, फॉर लर्निंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होती है, यानी कि ड्यूरिंग कोर्स जो होती है उसको हम फॉर्मेटिव, यानी कि पूरे कोर्स के दरमियान तो दौरान हो रही होती है, तो उसको हम फॉर्मेटिव कहते हैं। तो देखें वो असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि लर्निंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 274। इसमें कहता है एन असेसमेंट यूज्ड टू आइडेंटिफाई डिफिकल्टीज इन द लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड डैश। यानी कि असेसमेंट मैंने आपको बताया था कि इनिशियल असेसमेंट्स भी होती है, फॉर्मेटिव होती है, सुमेटिव होती है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट्स वगैरह होती है। तो कहता है कि कौन सी असेसमेंट जो है जो आइडेंटिफाई करती है, क्या करती है, डिफिकल्टीज आइडेंटिफाई करती है। ठीक है, वो इनिशियल असेसमेंट है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, या सुमेटिव असेसमेंट है। ठीक है, तो देखिए इनिशियल असेसमेंट कौन सी होती है, जो स्टार्टिंग में होती है। ठीक हो गया। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ये ड्यूरिंग पूरे कोर्स होती है। सुमेटिव एट द एंड होती है। इट्स मीन है आइडेंटिफाई करना, किसी चीज को डायग्नोज करना या आइडेंटिफाई करना। ठीक है, किसी चीज को डायग्नोज करना या आइडेंटिफाई करना, इट्स मीन डायग्नोस्टिक असेसमेंट होगी जो आइडेंटिफाई करेगी किसी भी डिफिकल्टी को। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 275। इसमें कहता है टू कंपाइल द इंफॉर्मेशन इनटू पैटर्न एंड प्रोपोज अ प्लान इज कॉल्ड। यानी कंपाइल करना इंफॉर्मेशन को इनटू पैटर्न, पैटर्न में, एंड प्रोपोज अ प्लान इज कॉल्ड, प्रोपोज करना प्लान को। वो एनालाइजिंग होगा, इवैल्यूएटिंग होगा, सिंथेसाइजिंग हो, या ओरिजिनेटिंग होगा। 275 275 आ जाएगा, इसको सिंथेसाइजिंग कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 276। तो 276 में क्या कहता है, इसको लिखेंगे। इसमें कहता है कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्किल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज डैश। इनके ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में आपको मैंने बताया था कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है इसके आगे
ये डोमेन्स होती हैं कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, 3 डोमेन्स होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना आपने कि 3 डोमेन्स होती हैं। फिर आप लोग उनके आगे सब ग्रुप्स होते हैं। तो कहता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में कॉम्प्लेक्स स्किल जो है, स्किल के बारे में पूछ रहे हैं, वो कैरेक्टराइजिंग है, इवैल्यूएटिंग है, सिंथेसाइजिंग है, या ओरिजिनेटिंग है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो 276 का आ जाएगा आपके पास बी, ओरिजिनेटिंग है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 277। इसमें कहते हैं दी 3 डोमेन्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आर। ये मैंने आप लोग ऊपर इसका आंसर दे दिया है, आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो 277 का आ जाएगा आपके पास ए, यानी कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ये 3 डोमेन्स होती हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की। 278 आ जाएगा, इसमें कहता है फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड एकेडमी वाज फाउंडेड बाय, यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जो हायर लर्निंग जो कोई इंस्टीट्यूट है, तो उसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया, किसने फाउंड किया उसको। ठीक है, उसका फाउंडर कौन है, तो सुकरात ने, प्लेटो ने, अरिस्टोटल ने, या जॉन डेवी ने। 278 का आ जाएगा बी, ये प्लेटो ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 279। ठीक है, तो 279 में क्या कहता है, इसको देखेंगे। इसमें कहता है दी अपोलॉजी दी प्लेटोस recollection of the speech given by Socrates when Socrates was charged with dash, believing in the rotation of the earth, not believing in the rotation of earth, believing in gods या not believing in gods। ठीक है, तो 279 का आ जाएगा आपके पास डी, नॉट बिलीविंग इन गॉड्स। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 280। इसमें कहता है 280 में विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट एन इनफॉर्मल असेसमेंट। फॉर्मल असेसमेंट भी होती है, इनफॉर्मल भी होती है, नॉन फॉर्मल भी होती है। तो अभी इस यहाँ पे पूछता है कि इनफॉर्मल इनमें से जो है नॉट एन इनफॉर्मल असेसमेंट नहीं है, ऑब्जर्वेशन, प्रोजेक्ट, रूब्रिक्स या पार्टिसिपेशन। ठीक है, 280, तो 280 का आ जाएगा। देखिए ऑब्जर्वेशन ये इनफॉर्मल है, रूब्रिक्स इनफॉर्मल है, पार्टिसिपेशन इनफॉर्मल है, इसके प्रोजेक्ट जो होता है ये प्रॉपर वे से होता है। ठीक है, तो ये आपके पास इनफॉर्मल में नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आएगा 281। अ स्टूडेंट हैविंग साइंटिफिक एटीट्यूड डैश, एक स्टूडेंट जो है वो साइंटिफिक एटीट्यूड होगा, तो उसके अंदर क्या चीज पाई जाएगी, बिकम्स कॉरेजियस होगा। ठीक है, गेट्स जॉब्स, गुड जॉब्स, अच्छी जॉब के लिए, यानी कि वो उसकी कोशिश, उसकी मेहनत, उसकी जो माइंड सेट होगा क्या होगा, स्टडीज सिस्टमेटिकली करेगा वो, या थिंक्स रैशनली। ठीक है, तो साइंटिफिक मेथड होता है, तो डेफिनेट बात है कोई भी स्टूडेंट, कोई बंदा है वो रैशनली थिंक करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जाएगा 288। इसमें कहता है थ्रू विच एक्शन चिल्ड्रन लर्न फास्ट, कौन से एक्शन से स्टूडेंट जो है वो फास्ट लर्न करता है, तो फेशियल एक्सप्रेशन से, वॉक है, स्टडी है, या राइटिंग से। 282, तो 282 का आ जाएगा ए, फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं यहाँ से स्टूडेंट जो है वो जल्दी सीखता है। नेक्स्ट आपके पास 283 आ जाएगा, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ऑफ मेजरिंग पर्सनालिटी इज सुपीरियर टू अदर टेक्निक्स बिकॉज, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती है कहता है ऑफ मेजरिंग पर्सनालिटी, पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए इज सुपीरियर होती है टू अदर टेक्निक्स बिकॉज, बाकी तमाम टेक्निक्स से ये जो है सुपीरियर होती है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। बिकॉज क्या रीजन है, क्या वजह है, तो द एग्जामिनी डज नॉट नो दैट ही इज रिवीलिंग हिज ओन सेल्फ, या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट इज पॉसिबल, या दे आर इजी टू एडमिनिस्टर, या नन ऑफ दिस। 283, तो ये आपके पास आ जाएगा the examiner does not know that he is revealing his own self। ठीक है, तो इस वजह से ये है, बाकी से ये सुपीरियर होती है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 284। इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज प्रॉब्लम सेंटर, इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो प्रॉब्लम सेंटर है। ठीक है, डिस्कवरी, हॉरिस्टिक, प्रोजेक्ट, या ऑल ऑफ द अबव। तो 284,
अब देखें, डिस्कवरी है किसी भी चीज की, प्रॉब्लम है, पर्सिव है, प्रॉब्लम है, प्रोजेक्ट है, उसमें प्रॉब्लम है, इसमें कि ये ऑल ऑफ द अबव सब स्ट्रेटजी जो है इस प्रॉब्लम सेंटर्स है, ठीक है ना, इनमें प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व किया जाता है, या प्रॉब्लम जो होती है उसके ऊपर वर्क किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 285, इसमें कहते हैं कि टीचर्स शुड रीड अदर बुक्स आल्सो एक्सेप्ट कोर्स बुक्स, व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ इट, यानी कि एक टीचर जो है कोर्स लेसन प्लानिंग के लिए वो अपनी बुक्स तो पढ़ता है, ठीक है, स्टडी करता है, स्टडी करके क्लासरूम में जाता है, वो तो पढ़ता है, उसकी स्टडी करता है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, इसके अलावा बाकी बुक्स भी पढ़ता है, उसका फायदा क्या है, ठीक है, वो बताना है हमने उसको। दे कैन यूज देयर बस टाइम, टाइम को बस यूज कर रहा है, दे विल गेट सेटिस्फेक्शन एंड टीच वेल, सेटिस्फेक्शन या टीच वेल के लिए, नॉलेज विल बी ओवरऑल डेवलप एंड दे टीच वेल, उसका नॉलेज ओवरऑल बहुत डेवलप होता है और वो बहुत अच्छा आगे डिलीवर करेगा। पीपल विल नो हिम एज बेस्ट टीचर ड्यू टू हिज वे ऑफ टीचिंग, या उस लोग जो है उसको बेस्ट टीचर कहेंगे इसकी वजह से। तो 285 का आ जाएगा सी, क्यों, क्योंकि नॉलेज विल बी ओवरऑल डेवलप, उसका ओवरऑल नॉलेज डेवलप होता है और आगे वो क्या करेगा, बेहतर टीच करेगा, तो इसका मतलब सी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 286, इसमें कहते हैं देयर आर 3 मेन ड्यूटीज ऑफ अ टीचर व्हिच आर, एक टीचर जो है उसकी 3 मेन ड्यूटीज हैं, ठीक है, वो कौन सी हैं, टीचिंग, रेगुलेशन एंड डायरेक्शन, टीचिंग, क्रिएशन ऑफ कैरेक्टर एंड कोऑपरेशन, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन एंड ट्रेनिंग, या डायरेक्शन, स्किल प्रैक्टिस एंड रेगुलेशन, ठीक है। 286, तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, टीचिंग, रेगुलेशन एंड डायरेक्शन, ये तीनों जो है ये मेन ड्यूटीज है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 287, इसमें कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन क्लासरूम मैनेजमेंट, इनमें से कौन सा फैक्टर जो है, फैक्टर्स जो है क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए है, तो डिसिप्लिन एंड कंट्रोल बिहेवियर इन क्लासरूम, बिहेवियर ऑफ टीचर विद स्टूडेंट्स, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ स्कूल, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए 287, तो ये सारे डिसिप्लिन भी होगा, बिहेवियर भी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑल ऑफ द अबव, यानी कि क्लासरूम जो मैनेजमेंट है उसके लिए सारे फैक्टर्स होंगे, ठीक है, सारे जरूरी है। आपके पास रहेगा 288, इसमें कहता है द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 मेक टू मच ऑफ नॉइस इन मैथ्स क्लास, इनके 5वीं क्लास के बच्चे हैं तो वो मैथ की क्लास में बहुत ज्यादा शोर करते हैं। द प्रोबेबल रीजन ऑफ दिस कुड बी दैट द टीचर, इसका रीजन क्या होगा कि वो टीचर जो है इज नॉट वेल वर्स्ड इन टीचिंग मेथोडोलॉजी, यानी कि उसके अंदर टीचिंग मेथोडोलॉजी टेक्निक्स ये वो चीजें नहीं है, बेहतर वो नहीं पढ़ा सकता। The children dislike the subject, बच्चों को सब्जेक्ट पसंद नहीं है, इस वजह से शोर हो रहा है। Is not able to maintain discipline in the class, यानी कि टीचर जो है या क्लास के अंदर जो है वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं है। The children do not pay attention, या बच्चे तवज्जो नहीं दे रहे हैं, ठीक है। 288 का आ जाएगा A, is not well versed in teaching methodology, यानी टीचिंग मेथोडोलॉजी को बेहतर नहीं किया गया, बेहतर तरीके से बच्चों को, बेहतर टेक्निक से, बेहतर स्ट्रेटेजी से बच्चों को इन्वॉल्व नहीं किया टीचिंग की, और इंटरेस्टिंग लेक्चर नहीं है ये सारी, तो इट्स मीन के पहला आ जाएगा, ठीक है ना, ये। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 289, इसमें कहता है ट्रू और फॉल्स आइटम्स कैन नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट क्राइटेरियन ऑफ इवैल्यूएटिंग बिकॉज़, ट्रू फॉल्स के बारे में कह रहे हैं। चांस ऑफ गेसिंग ऑन द पार्ट ऑफ एग्जामिनिंग इज एट हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, या they generally inflate actual scores due to guessing or cheating, या they do not require thorough study of attempt, all of the above। 289, तो 289 का आ जाएगा आपके पास D, ये सारे इसमें फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आएगा 290, तो 290 में क्या कहता है, इसमें कहता है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ बोथ रियलिज्म एंड द साइंटिफिक मेथड, इनमें से कहता है कि कौन है जो फादर है किसका, रियलिज्म और साइंटिफिक दोनों का। अरिस्टोटल है, प्लेटो है, सुकरात है, या एडवर्ड थॉर्नडाइक है।
ठीक है। तो 290 का आ जाएगा आपके पास ए, ये अरिस्टोटल है। अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ रियलिज्म एंड साइंटिफिक बोथ, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 291, रियलिज्म इज अ फिलोसॉफिकल अप्रोच दैट argues that ultimate reality is the world of dash ideas, experiences, observations या physical objects। 291, तो 291 का जाएगा फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, रियलिज्म में। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 292, इसमें कहते हैं फिलोसोफर हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ आइडियलिज्म इज, इनका आइडियलिज्म का फादर जो है वो उसको किसको कहा जाता है 292 को, 292 तो अरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस या एडवर्ड थॉर्नडाइक, ठीक है। तो 292 तो फिलोसोफर हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ आइडियलिज्म, खाली आइडियलिज्म का है वो प्लेटो को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 293, 293 में कहता है the psychologist who for the first time proposed the concept of connectionism in learning was dash, पहली बार जो कॉन्सेप्ट पेश किया किसका, कनेक्शनिज्म इन लर्निंग वाज, कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्शनिज्म इन लर्निंग वाज किसका, साइकोलॉजिस्ट हु फॉर द, कौन सा साइकोलॉजिस्ट है जिसने प्रपोज किया दैट कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्शनिज्म इन लर्निंग वाज, अरिस्टोटल, प्लेटो, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग या आपके पास एडवर्ड थॉर्नडाइक। तो 293 का जाएगा आपके पास डी, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 294, इसमें कहते हैं फिलोसोफर हु फॉर द फर्स्ट टाइम टॉट लॉजिक एज अ फॉर्मल डिसिप्लिन वाज, इनके कौन सा फिलोसोफर था जिसने फर्स्ट टाइम टॉट किया प्रायर लॉजिक एज अ फॉर्मल डिसिप्लिन के बारे में वाज, ठीक है। तो वो कौन सा था, फिलोसोफर अरिस्टोटल था, प्लेटो था, सोक्रेटिस था या थॉर्नडाइक था, ठीक है। 294 का जाएगा ए, वो अरिस्टोटल था जिसने लॉजिक एज अ फॉर्मल डिसिप्लिन के लिए फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 295, इसमें कहता है आइडियलिज्म इज अ philosophical approach that argues that dash are the only true reality and the only thing worth knowing, ideas, experiences, observations या physical objects। तो 295 आ जाएगा ए, आइडियाज, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 296, तो 296 में क्या कहता है इसको हम देखेंगे। इसमें कहता है अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक लर्निंग इज अबाउट रिस्पॉन्डिंग टू डैश, एनालाइजिंग, एक्सचेंज, एक्सपेरिमेंट या स्टिमुली। तो 296 आ जाएगा डी, स्टिमुली। नेक्स्ट आपको आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 297, इसमें कहता है द कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पांस इज कॉल्ड स्टिमुलस रिस्पांस बॉन्ड, रिसीविंग एक्सेप्टिंग बॉन्ड, स्टिमुलस रिस्पांस पैराडिग्म या रिसीविंग एक्सेप्टिंग पैराडिग्म। तो 297 का आ जाएगा आपके पास ए, स्टिमुलस रिस्पांस बॉन्ड कहेंगे इसको, ठीक है। आपके पास आ जाएगा 298, इसमें कहता है द डैश द स्टिमुलस रिस्पांस बॉन्ड ऐसा जिसको कहते हैं। तो द बेटर अ पर्सन हैज लर्न द लेसन, स्टेबल, अनस्टेबल, स्ट्रॉन्गर या वीकर। 298 का आ जाएगा सी, स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 299, इसमें कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज्ड इन एजुकेशनल सर्विस, कौन सी टेक्निक जो है एजुकेशनल सर्विस के लिए यूज की जाती है, इंटरव्यूज, क्वेश्चनियर्स या लफ्ती अबव। तो 299 का जाएगा, ज़ाहिर है ये सारी टेक्निक क्वेश्चनियर भी होते हैं, इंटरव्यूज भी होते हैं, सारी होती है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 300, इसमें कहता है व्हिच ऑफ द skills do you consider most essential for a teacher, कहता है कि कौन सी स्किल जो होती है do you consider करते हैं कि most essential है for a teacher के लिए, to read out the textbook, to communicate well, to use difficult language, to impress students, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उसकी कम्युनिकेशन वेल हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमारे पास 300 MCQs से नेक्स्ट हम 301 से स्टार्ट